सूर्य देव के पुत्र भगवान शनि देव को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। शनि ग्रह अशांत हो जाए तो जीवन में कष्टों का आगमन शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको काफी गुस्सैल ग्रह बताया गया है। शनि किसी के भी जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। नवग्रहों में शनिदेव केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। जिन लोगों पर भगवान शनिदेव मेहरबान होते हैं उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि देव एक ही राशि में 30 दिनों तक रहते हैं। हम शनि की पूजा करते हैं। शनि देव के बारे में तो बहुत सी बातें कही और सुनी जाती हैं, लेकिन शनि देव की पत्नी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जाता है। क्या आपको पता है कि शनि देव की पत्नी कौन थी और किस तरह से उनका विवाह हुआ था? आइए धर्मशास्त्रों के मुताबिक हम जानने की कोशिश करते हैं कि शनिदेव का विवाह कब और कैसे हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार का दिन उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर शनिवार के दिन शनिदेव के साथ ही उनकी 8 पत्नियों के नाम का जाप कर ले तो जीवन के बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शनिदेव की पत्नियों का नाम जाप करता है उस पर भी शनिदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। शनिदेव को उनकी पत्नी ने ही श्राप दिया गया था। आज तक इस श्राप ने शनि देव का पीछा नहीं छोड़ा, जिसके कारण वे सिर झुकाकर चलते हैं। जानते हैं शनि देव की पत्नी और इस पौराणिक कथा के बारे में। कथा के बारे में पढ़ने से पहले जाने कि शनिदेव की कितनी पत्नियां हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की कुल 8 पत्नियां हैं। ध्वजिनी, धामिनी, कंकाली, कलहप्रिया, कटकी, तुरंगी, महिषी और अजा। कुछ जगहों पर नीलिमा को शनि की दूसरी पत्नी माना जाता है। नीलिमा शनि की शक्ति थी और उनके पास ब्रह्मा के 5वें सिर की ताकत थी। धामिनी एक गंधर्व थी। आइए अब जानते हैं कथा। शनि की कथा। वेद पुराणों में भी शनि देव की कथा का जिक्र मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनि देव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वह अपना ज्यादातर समय श्री कृष्ण की उपासना में ही बिताते थे। एक बार की बात है जब शनि देव की पत्नी को संतान पाने की इच्छा हुई। वह शनि देव के पास पहुंची, लेकिन शनि देव कृष्ण भक्ति में रमे हुए थे। पत्नी की कोशिशों के बाद भी शनि देव का ध्यान भंग नहीं हुआ। कोशिशों के बाद भी ध्यान भंग न हुआ तो शनि देव की पत्नी को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में ही शनि देव को श्राप दे दिया। पत्नी ने श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद जिस व्यक्ति पर शनि देव की दृष्टि पड़ेगी वह तबाह हो जाएगा। जब शनि देव ध्यान से जागे तो उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। पत्नी से क्षमा भी मांगी, लेकिन शनि देव की पत्नी के पास श्राप को निष्फल करने की कोई शक्ति नहीं थी। इसी घटना के बाद से शनि देव अपना सिर नीचे करके चलने लगे, जिससे उनकी दृष्टि से किसी का बिना बात के विनाश न हो। शनिवार को इन बातों का रखिए ध्यान। भगवान शनि के कोप से बचने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर व्रत रखने का संकल्प लें। शनिवार के दिन उनकी प्रतिमा पर काले तिल और तेल को चढ़ाएं। शनिवार को लोहा या लोहे से बनी चीजों को खरीदने से बचें। इस दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदा जाता है। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करें, इससे शनिदेव खुश होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। शनिवार का व्रत रखने वाले लोगों को सुबह जल्दी उठकर नित्यकर्म और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घर में शनिदेव की प्रतिमा स्थापित कीजिए। अगर लोहे की प्रतिमा हो तो यह उत्तम माना जाता है। प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान शनि को पंचामृत से स्नान करवाएं और चावलों से बनाए 24 दल के कमल पर इस मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद शनिदेव को काला वस्त्र, फूल, काला तिल, धूप आदि अर्पित करें। फिर तेल का दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। अंत में कथा का पाठ करके आरती करें। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त शनिवार का व्रत रखते हैं उन्हें शनि ग्रह के दोष से मुक्ति मिलती है। शनिवार का व्रत रखने से जीवन में आने वाले प्रकोप से बचा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 7.5 और ढैया से मुक्ति पाने के लिए भी शनिवार का व्रत रखना चाहिए। शनिवार का व्रत रखने से नौकरी और व्यापार में भी सफलता मिलती है और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और मान सम्मान बना रहता है। इस व्रत में दिन में अन्न नहीं खाना चाहिए। शाम के समय उड़द की दाल की खिचड़ी खाकर व्रत खोलने चाहिए। व्रत के अगले दिन सुबह नहाकर पूजा करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए, वरना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इस तरह से व्रत रखने से शनिदेव की कृपा बरसने लगती है और सौभाग्य के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आग का फूल नीले रंग का भी होता है, जो शनिदेव को चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। आग के फूल को मदार का फूल भी कहा जाता है। आग के फूल को भी शनिदेव के चरणों पर चढ़ाएं, इससे भी आपको शुभ फल मिलेगा। शनिदेव को नीले फूल, काला कपड़ा, काली उड़द और काले तिल चढ़ाएं।
साथ ही मीठी पुरी का भोग भी लगाएं। इसके बाद काली तुलसी की माला से ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। 7.5 साल की अवधि है जिसके दौरान शनि 3 राशियों से गुजरता है। चंद्र राशि, एक चंद्रमा से पहले और एक उसके बाद। 7 सती तब शुरू होती है जब शनि जन चंद्र राशि से 12वीं राशि में प्रवेश करता है और तब समाप्त होता है जब शनि जन चंद्र राशि से दूसरी राशि छोड़ता है। शनिदेव को नापसंद है अहंकार या अहंकार जो व्यक्ति में होता है, इसलिए उसका मुख्य काम किसी व्यक्ति में निहित गौरव, पूर्वाग्रह और अति आत्मविश्वास को नष्ट करना होगा। शनि देव को तुला राशि सबसे प्रिय है। तुला राशि में शनि देव उच्च के माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई राशि अपनी उच्च राशि में होती है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। लिहाजा शनि देव की पूजा करते समय नियमों को पालन करें और पूरी तरह से सावधानी बरतें। शनि देव की पूजा को लेकर जितने नियम हैं, उतने ही लोगों के मन में सवाल भी। इन्हीं में एक सवाल है कि क्या औरतों को शनि देव की पूजा करनी चाहिए या नहीं। आपको बता दें कि औरतें भी शनि देव की पूजा कर सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन शनि को प्रसन्न करने और उनके प्रकोप से बचने के लिए सूर्यास्त के बाद शनि की पूजा करने का विधान है। शनि देव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जलाने की परंपरा है। शनि की 7.5 के 3 चरण होते हैं। इस समय धनु, मकर और कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। धनु राशि के जातकों पर शनि का 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, फिर अगले साल यानी 2023 में इन्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। कुंभ राशि वालों पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जबकि मकर राशि पर पहला चरण है। जिद्दीपन, झगड़ालू रवैया या एकाकी स्वभाव जैसे लक्षणों की बात करें तो यदि ये लक्षण आपकी कुंडली में अधिक प्रमुख हैं, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति पर नकारात्मक शनि का अधिक प्रभाव है। हनुमान मंदिर में एक नींबू में 4 लौंग रखे। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का भी विधान है। लोबान जलाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लोबान जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस आटे की रोटी बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। कहा जाता है कि शनि की 7.5 की दशा होने पर व्यक्ति मानसिक तनाव, शरीर में दर्द और कई प्रकार के खर्चों से परेशान रहता है। शनि की 7.5 3 चरणों में होती है। इसकी पहली स्टेज 2.5 साल की होती है। पहले चरण में व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार रहता है। इसके कारण पार्किंसंस रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मूवमेंट डिफेक्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोसिटिस आदि असाध्य रोग हो सकता है। ऐसी बीमारियां जो आपको किसी न किसी तरह से अक्षम बना सकती हैं, वे भी शनि के कारण होती हैं। जैसे कुष्ठ रोग, पक्षाघात, मनोभ्रंश, आंख खराब होना, पैर लड़खड़ाना आदि। 10 साल बाद शनि वापस आता है और अब वह किसी स्थिति के कारण धामिनी से शादी करता है और यहाँ तक वह रावण, इंद्र और राहु जैसे बहुत सारे दुश्मन भी कमाता है। शनिवार के दिन मांस मदिरा के साथ साथ किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। शनिवार के दिन तेल, लकड़ी, कोयला, नमक, लोहा या लोहे की वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। खासकर शनिवार के दिन शराब का सेवन शनिदेव को नाराज करता है। जो लोग शनिवार को शराब पीते हैं उन्हें प्रगति के दौरान कठिन रास्ते मिलते हैं। साथ ही इससे शनि का अशुभ प्रभाव भी पड़ता है। शनिवार को शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी का दिन भी माना जाता है। सामान्य मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः। शनि महामंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन संभूतम नमामि शनैश्चरम।